बात करेंगे उद्धव ठाकरे की, जो यवतमाल पहुंचे थे, लेकिन वहां चुनाव अधिकारी पहले से जो है इंतजार कर रहे थे। जैसे वहां पर पहुंचे उनका बैग चेक किया गया और इससे उद्धव ठाकरे बहुत खफा हो गए, नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि अभी तो तुम ये चेक कर लो, लेकिन जैसे ही मैं सत्ता में पहुंचूंगा तो उसके बाद तुम सबको देख लिया जाएगा। इस पर लगातार घेरा जा रहा है, सरकार को घेर रही है। अगर हम बात करें यूबीटी की, तो दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी की तरफ से बयान भी आया कि एक तरीके से तानाशाही। क्या आप शिंदे या पवार का इस तरह से बैक चेक कर सकते हैं? काय नाव तुमचं? माझं अमोल गाठे नाव आहे साहेब. कुठे राहणार आहे? मी मूळचा अमरावतीचा. अमरावतीचा. जी सर. ठीक आहे. आणि वणी कोणाकोणाच्या हातावरून बॅग तपासले? आता जस्ट नाही, माझी तपासता बरोबर आहे. माझ्या आधी कोणाची तपासली? पहिलाच दौरा तुमचा कोण हो? माझा पहिला आहे, पण माझ्या आधी कोणत्या राजकीय नेत्याची तपासले? नाही साहेब, 4 महिने झाले मला सेवा. 4 महिन्यात एकाची नाही तपासली. मीच पहिला गिराईक सापडलो. नाही साहेब, असं काही नाही. तुमची बॅग नाही, माझी तपासा तुम्ही. मी तपासायला अडवत नाही तुम्हाला, साहेब. पण माझी एक बॅग तपासताना तुम्ही आतापर्यंत मिंद्याची तपासली का? देवेंद्र फडणवीसची तपासली का? अजित पवारची, मोदींची तपासली का? अमित शहाची तपासली? साहेब अद्याप नाही, अद्याप आले नाहीत. नाही आले तर मला तपासल्याचा व्हिडिओ पाठवायचा. हो साहेब, नक्की. ठीक आहे. नक्की साहेब. हा, तुमच्या सगळ्यांचं मी करतोय. मोदींची बॅग तपासतानाचा मला तुमचा व्हिडिओ आला पाहिजे. हो साहेब. हा, तिकडे तुम्ही शेपूट नाही घालायची. हा व्हिडिओ मी रिलीज करतोय. ठीक आहे, तपासा बॅग माझी. बॅग रिकव्हरी. माझा युरिन पॉट पण तपासा. उघडा ना. आपण बॅग उघडली तर हे पण उघडायला काय उघडायचं ते उघडा, नंतर मी उघडतो तुम्हाला. नाव काय सांग ना? माझं नाव उद्धव ठाकरे. तुझं नाव काय? हा, विजय पटले. कुठे राहता? एमपी. गुजरातचे नाहीत ना? हा, चला. म्हणजे महाराष्ट्रात तपासायला पण बाहेरच्या राज्यातली माणसं आहेत. उद्धव ठाकरे नाराज हो गए। उद्धव ठाकरे का ये कहना है कि क्या आपने पिछले कुछ दिनों में किसी और का बैग खोला, चेक किया तो पता चला 4 महीने में किसी का नहीं, आपको तो मेरा ही क्यों कि आप दूसरों का बैग भी चेक करते हैं। अब इस मामले में जो प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं वो आप सुनिए। असं आहे की सत्ता त्यांच्या हातात आहे. या सत्तेचा वापर कसा करायचा हे त्यांनी ठरवले. विरोधकांना त्रास देणं हेच सत्ताधाऱ्यांचा एकंदर दृष्टिकोन आहे. ते सहन करावं लागेल. त्याच्याबद्दलची नाराजी व्यक्त करणं आवश्यक आहे. वो ठीक कह रहे हैं, उद्धव ठाकरे जी ठीक कह रहे हैं. जब सबकी चेकिंग हो, कोई दिक्कत नहीं है. खाली अब टारगेट करके एक पार्टी के नेता को टारगेट कर रहे हो, वो गलत है. ये इलेक्शन कमीशन को ये बात भी देखनी चाहिए कि अगर चेकिंग वो सबकी हो, कोई दिक्कत नहीं है. कांग्रेस को दिक्कत नहीं है, शिवसेना को दिक्कत नहीं है, एनसीपी पवार साहब को दिक्कत नहीं है. आपने किस तरीके से हंगामा शुरू हो चुका है और आपको बता दें कि आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और एक के बाद एक तमाम बयान आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे की तरफ से जैसे ही बयान दिया गया उसके बाद बीजेपी की तरफ से भी पलटवार किया गया है और लगातार इस चेकिंग और इस बयान के बाद हंगामा जारी है। 4 महिन्यात एकाची नाही. तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि इलेक्शन बहुत ज्यादा पास है। वैसे भी अलग अलग मामलों को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगाने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन अब जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की बैग की चेकिंग हुई है, उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया है, उसके बाद इस पर जोरदार सियासत की जा रही है। सवाल फिर से वही कि क्या बाकी के जो बड़े नेता पहुंच रहे हैं अलग अलग जगहों पर रैली करने, मेगा शोज करने, उनका भी बैग चेक किया जा रहा है। इस पूरे मामले पर किरीट सोमैया और संजय राउत की तरफ से क्या कहा गया है, जरा ये भी सुनिए। चुनाव इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना काम करते रहते हैं, हमको कोई तकलीफ नहीं है। अगर आप ये काम निष्पक्ष तरीके से करते हो तो हमें कोई तकलीफ नहीं। आप हमारा सामान चेक करिए, लेकिन क्या आप एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, उनके हेलीकॉप्टर्स, उनके गाड़ियों का कारों का काफिला रुक कर आप उनकी जांच करते हैं क्या? उसमें अंदर क्या है? चड्डी बनियान है क्या? सिर्फ क्या है बैग में उनके? उद्धव ठाकरे विधान परिषद के विधायक हैं. चुनाव आयोग ये किसी की भी कभी भी कहीं पर भी उनकी बैग कार चेक करते हैं. उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी की
5 नवंबर को कोल्हापुर में उनका हेलीकॉप्टर, उनकी बैग, सब सामान चेक किया। मेरी भी गत चुनाव में मेरी भी गाड़ी रोक के चेक की थी। तो ये उद्धव ठाकरे अपने आप को क्या शहंशाह आलम समझते हैं? और इसी खबर पर हमारे संवाददाता हिमांशु हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। हिमांशु, अब उद्धव ठाकरे के बैग को चेक करना एक तरह से, अब ये इस पर नई तरह से राजनीति हो रही है। एक तरफ पूछा जा रहा है कि आप शहंशाह, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि आप अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं, निचली तरह की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल दोनों ही तरफ से जो है आरोप प्रत्यारोप का जो है वो दौर चल पड़ा है। संजय राउत ये कह रहे हैं कि आप हमारी तलाशी लीजिए, लेकिन दूसरी तरफ भी तलाशी लीजिए, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो, एकनाथ शिंदे हो या अजीत पवार हो, उनके हेलीकॉप्टर्स, उनके चॉपर्स की या उनकी गाड़ियों की तलाशी जो है वो क्यों नहीं हो रही है। उन्होंने ये भी दूसरी तरफ से जो किरीट सोमैया है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, पूर्व सांसद है, उन्होंने ये कहा कि आप क्या है जो आपकी गाड़ी की तलाशी ना ली जाए। आप डराने का काम कर रहे हैं, धमकाने का काम कर रहे हैं। और जिस इस वीडियो के अंदर जो है अगर देखें तो उद्धव ठाकरे की जो आवाज है उसमें ये कहा जा रहा है, आप इसको खोलिए, जब हम सत्ता में आएंगे तो हम आपको खोल देंगे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब इस पूरे मुद्दे को जो है बड़ा चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है। वो ये चाहती है कि अगर चुनाव अधिकारी अपना काम कर रहे हैं तो उनको काम करने से धमकाया जा रहा है। बहुत धन्यवाद मुझे हिमांशु मिश्रा, हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे।